मोमो, चाउमीन, पिज्ज़ा, पानी पूरी किसको पसंद नहीं है? बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू दैट द फूड यू ईट डेली इज स्लोली पॉइजनिंग यू? स्ट्रीट्स फूड से लेके हाई एंड रेस्टोरेंट्स तक, फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट्स से लेके इवन हमारे घर में यूज़ होने वाले फूड इंग्रेडिएंट्स भी इसमें शामिल है। यही है आजकल की फूड की सच्चाई एंड कैसे ये हमारी हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रहा है, चलिए जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंडिया के मोस्ट लव्ड स्ट्रीट फूड से। आजकल लोगों के बीच मोमो का कुछ ज़्यादा ही क्रेज़ है। जहाँ देखो वहाँ लोग आपको मोमो खाते हुए नजर आएंगे। पर जो मोमो आप ऐसे स्टॉल्स या फिर रेस्टोरेंट्स में खाते हो, क्या आपको पता है वो कैसे बनता है? ऐसे मोमोज को अक्सर डर्टी रैट इन्फेक्टेड किचन में बनाया जाता है, जहाँ हाइजीन का एज भी नहीं होता है। और मोमो बनाने के लिए जो डो तैयार किया जाता है वो भी गंदे हाथों से किया जाता है एंड डो को जब तक पैरों से ना गूंदा जाए इनको शांति नहीं मिलती है। फिर बारी आती है स्टफिंग की, जो कि अक्सर रोटन वेजिटेबल से बनाते हैं वेजिटेरियन लोगों के लिए एंड नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए स्पॉइल्ड और लो क्वालिटी मीट का यूज़ करते हैं। उसको हार्मफुल केमिकल से कवर अप करने की कोशिश करते हैं ताकि उसको जल्दी सड़ने से बचा सके। और बहुत सारे स्ट्रीट वेंडर्स तो सेम वाटर को रीयूज़ करते हैं स्टीमिंग के लिए। अब मोमो तो चटनी के बिना अधूरा है, इसलिए चटनी जो कि मोमो के साथ सर्व किए जाते हैं वो भी लो क्वालिटी चिलीज़, स्पॉइल्ड टमाटो एंड इंडस्ट्रियल डाई का यूज़ करके बनाया जाता है, जिससे स्टोमक इन्फेक्शन होने का भी चांस होता है। एंड रिसेंटली सोशल मीडिया में एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है जो कि मोहाली पंजाब से है, जहाँ पे कुछ लोगों ने मोमोज फैक्ट्री में इंक्वायरी की एंड जो हालत थी उस जगह की वो देखने लायक नहीं थी। सड़े हुए कैबेजेस थे जो कि मोमो बनाने में यूज़ किया जाता था एंड दे ऑल्सो क्लेम कि वहाँ पे डॉग का मीट भी था जो कि शायद मोमो बनाने में यूज़ किया जाता था नॉन वेजिटेरियन लोगों को सर्व करने के लिए। एंड यहाँ से ये मोमो प्रिपेयर होके अलग अलग वेंडर्स के पास जाती थी जो कि आगे हम सबको सर्व होता था। और लोग इन सब बातों से अनजान रोज़ पहुँच जाते हैं ऐसे स्टॉल्स पे मोमो खाने के लिए। बात करें चाउमीन की तो इस वीडियो में ये वेंडर जिस तरह से चाउमीन बना रहा है, कसम से देख के मन ही भर जाएगा। जितना ऑयल ये यूज़ कर रहा है उतना तो हमारे घर में 2-3 महीना चल जाए, फिर भी लोग आपको वहाँ पे चाउमीन खाते हुए दिखेंगे। और इसका रीज़न हो सकता है प्राइस एंड दूसरा मेन थिंग इज़ मजबूरी। अब स्ट्रीट फूड की बात करें और पानी पूरी का नाम ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। सो प्रेजेंट है पानी पूरी, जो कि स्पेशल वे में प्रिपेयर किया जाता है, जहाँ पूरी बनाने में बहुत लोगों के पैरों की मेहनत लगती है एंड द मेन थिंग इज़ उसका पानी, जो कि स्पेशल इंग्रेडिएंट्स से तैयार होता है, जिसमें आता है हाथ का मैल, यूरिनेशन फॉर लिटिल सॉल्टीनेस एंड सीक्रेट एंड स्पेशल पानी पूरी मसाला फॉर बेटर टेस्ट। तब जाके इतना फेवरेबल पानी तैयार होता है जो कि बाद में हज़ारों लोगों की क्रेविंग्स मिटाता है। और बात करें इंडियंस की फेवरेट समोसे की तो उसका भी कहानी सेम ही है। सेम ऑयल को बहुत टाइम तक यूज़ करते हैं, जिसके कारण टॉक्सिक ट्रांस फैट का फॉर्मेशन होता है। और बात रही स्टफिंग की तो ये क्यों पीछे रहेगा मोमोज से, यहाँ भी कहानी सेम ही है। बहुत सारे वेंडर्स यहाँ पे भी रोटन पोटैटोज़ का ही यूज़ करते हैं एंड आर्टिफिशियल फ्लेवर्स को मिला के अपना कॉस्ट सेव करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी टेस्ट में भी वेरिएशन होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे वेंडर्स कई बार बचे हुए स्टफिंग को न्यू स्टफिंग के साथ मिक्स करते हैं एंड ऐसी चीज़ें खा के हम बीमार पड़ जाते हैं। अगर आप उनमें से हैं जो सोचते हैं कि पैकेज्ड फूड तो सेफ़ है, देन थिंक अगेन, क्योंकि ये फैक्ट्रीज़ भी बिजनेस के चक्कर में लोगों के लाइफ के साथ खेल रही है। फैक्ट्रीज़ में बनने वाली बहुत सारी पैकेज्ड मिल्क में तो डिटर्जेंट्स, यूरिया एंड स्टार्च पाया गया, जो कि सीधा हमारे किडनी एंड लीवर को डैमेज कर सकते हैं। दूसरा है फेक पनीर, जो कि आजकल मार्केट में बहुत चल रहा है, जिसको स्टार्च, सिंथेटिक मिल्क एंड केमिकल के यूज़ से बनाया जा रहा है एंड ये हमारे हेल्थ के लिए एक बॉम्ब की तरह है जो कि कभी भी फट सकता है।
और फैक्ट्रीज में बनने वाली प्रोसेस्ड जूसेस एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सब तो हार्मफुल प्रिजर्वेटिव्स एंड आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और इवन इंडस्ट्रियल ग्रेड एसिड्स से बनाया जा रहा है, जो कि टाइम के साथ हमारे गट को डैमेज कर रहा है। ये सब टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स हमें बीमार बना रही है एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ कि हम इसे कंज्यूम कर रहे हैं, वो भी डेली बेसिस पे। अब स्ट्रीट फूड से थक गए, सो आपने डिसाइड किया कि कोई अच्छे रेस्टोरेंट या फिर फ्रेंचाइज लाइक KFC, मैकडोनल्ड या फिर डोमिनोज से खाएंगे, थिंकिंग इट्स सेफर, बट द रियलिटी विल शॉक यू। क्योंकि ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स में फूड को बहुत लंबे टाइम तक स्टोर किया जाता है, जिससे उनमें बैक्टीरियल ग्रोथ होता है। ऐसे बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए हैं जहाँ पे फूड में कॉकरोचेस, वर्म्स, इंसेक्ट्स पाए गए हैं, और वो भी कुछ पॉपुलर आउटलेट्स में। मैक्सिमम रेस्टोरेंट्स में एम्प्लॉयज़ अक्सर एक्सपायर्ड इंग्रेडिएंट्स, ओल्ड मीट एंड अनवॉश्ड वेजिटेबल्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि उनके लिए कस्टमर के हेल्थ से ज़्यादा प्रॉफिट्स मैटर करता है। Also, popular fast food chains like KFC have been accused of using spoiled chicken. फिर भी लोग वहाँ जाते हैं, खाते हैं without questioning the quality. सच तो यही है कि भले ही स्मॉल फूड स्टॉल्स हो या फिर लग्जरी रेस्टोरेंट, हाइजीन इज़ ऑफन कॉम्प्रोमाइज्ड, बट उन लोगों का क्या जिनके पास चॉइस ही नहीं होती। वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर फार फ्रॉम होम। वो लोग जो कि स्टूडेंट्स हैं या फिर घर से दूर काम कर रहे हैं, उनके लिए तो बाहर का खाना इज़ द ओनली ऑप्शन, बट द फूड दे गेट्स इज़ हॉरिफाइंग। मोस्टली पीजीज एंड हॉस्टल्स में जो खाना बनता है वो अक्सर अनहाइजीनिक किचन, जो कि रैट्स और इंसेक्ट से भरे रहते हैं, ऐसे गंदे किचन में बनाया जाता है। जो कि ना ही टेस्टी होता है एंड ना ही हेल्दी। वहाँ पे तो अनक्लीन यूटेंसिल्स, रीयूज्ड ऑयल एंड स्पॉइल इंग्रेडिएंट्स तो नॉर्मल बात है, जिससे बहुत लोग बीमार पड़ते हैं एंड उनको फूड पॉइजनिंग, डायरिया, स्टोमक इन्फेक्शन जैसे डिजीज़ फेस करने पड़ते हैं, वो भी डेली बेसिस पे। एंड जब वो इन सब चीज़ों से परेशान होके ऑनलाइन फूड डिलीवरी का ऑप्शन चूज़ करते हैं, तो उनको ऐसे कीड़े वाले फूड रिसीव्ड होते हैं। अब ऐसे फूड देख के ऑब्वियसली गुस्सा तो आएगा ही, एंड आना भी चाहिए। हल्दीराम का लिफाफा आप देख रहे हैं सामने, नवीन भाई साहब ने पकड़ रखा है। ये बहन जी जो जिन्होंने खरीदारी की थी, और ये जो बहन जी का समोसा था उसमें ये हल्दीराम के समोसे में ये दांत निकला है टूटा हुआ, हमें लगा काजू, और आधा दांत ये इसमें टूटा हुआ था हल्दीराम के समोसे में। आप देख सकते हैं ये हमारे बिल्कुल सामने पड़ा हुआ है। ये सब देख के लास्ट में डिसाइड करते हैं घर का खाना खाने का, तो वी हैव टू फेस द अनदर प्रॉब्लम, दैट इज़ फेक एंड टॉक्सिक ग्रॉसरीज। इवन होम कुक्ड फूड इज़ नॉट सेफ एट ऑल। अब लोग कहते हैं कि घर का खाना ही सेफ है, बट क्या हो जब खाना बनाने का इंग्रेडिएंट्स ही फेक हो। हम जो बड़े मज़े से यूट्यूब से रेसिपी सीख कर मटर पनीर, शाही पनीर बनाते हैं, क्या हो जब वो पनीर ही फेक हो तो। क्योंकि आजकल फेक पनीर बहुत ज़्यादा आ रहा है मार्केट में, एंड ना जाने कितने घरों में ये कंज्यूम भी हुआ हो। एंड हम जो डेली बेसिस पे मिल्क यूज़ कर रहे हैं, उसका भी कोई गारंटी नहीं है कि वो भी रियल हो। अब इस वीडियो में देखिए सब्ज़ी और फ्रूट्स जो कि हम हेल्दी समझ के खाते हैं, उसकी रियलिटी। ऐसे डेंजरस केमिकल का यूज़ किया जाता है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में, जो कि कैंसर जैसे डिजीज़ का कारण बनता है। इवन ग्रेन्स, पल्सेस एंड स्पाइसेस में भी हार्मफुल डाइज और प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ किया जाता है। अब ये सब देख के तो समझ ही नहीं आता है कि करे तो क्या करे और खाए तो क्या खाए। इन सब से खुद को बचाने के कुछ तरीके हैं, जैसे
ट्रस्टेड सोर्सेज से ही फूड को बाय करें एंड अवॉइड करें स्ट्रीट वेंडर्स एंड अननोन ब्रांड से। दूसरा, आप चेक कर सकते हैं मिलावट को, जैसे मिल्क, पनीर एंड वेजिटेबल्स को टेस्ट करें सिंपल होममेड मेथड से। तीसरा जो आप कर सकते हैं वो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को यूज़ करने से पहले ज़रूर वॉश करें। जितना हो सके घर का खाना प्रेफर करें एंड प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करें। लास्टली, रेज करें अपने वॉइस को अनहाइजीनिक फूड प्रैक्टिसेस को रिपोर्ट करके। दैट्स हाउ यू कैन सेव योर सेल्फ एंड योर क्लोज्ड वंस। So that's all for today. Keep watching my video and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon.